हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। गाइस, आपको बता दें कि बेसिक एनसीईआरटी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो हमने बताया था 25 जुलाई से चल रही हैं। ठीक है, 4:30 बजे टेलीग्राम पर वो क्लासेस के लिंक आ जाते हैं। तो जो बच्चे क्लासेस करना चाहें या डेमो क्लासेस लेना चाहें वो वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग समरी करवा रहे हैं, समरी के साथ सारे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर 6 तक हमारा हो चुका है और अब हम लोग चैप्टर 4 का सॉल्यूशन आज की क्लास में करेंगे। 5 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है आईएएस का। ठीक है, जो बच्चे आईएएस दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स दे रहे हैं जो अभी होने वाले हैं, उन सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करंट अफेयर्स इसी में आपका इंक्लूड रहेगा। तो गाइज, हमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा? चैप्टर 4 का। ये एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर 4 की। हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, समरी टेलीग्राम पर हम आपको सेंड कर चुके हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड वीडियो वहां पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। करंट के पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल होते हैं और वहां पे आपको न्यूज़पेपर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो सुबह हम लोग अपलोड कर देते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस हमसे क्या कह रहा है कि हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। पुरातत्वविदों को ये कैसे पता चलता है या वो इस बात को कैसे जानते हैं? तो सिंपल, हमें वहां से जो एविडेंस मिले हैं, जब हम लोगों ने समरी पार्ट किया था तो वहां पर डिस्कस किया था कि वहां पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, क्लोथ्स के एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, तो पुरातत्व को पता चलता है कि जैसे फूल, चांदी के फूलदान के ढकने से जुड़े कपड़े के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, जैसे उनको ढक के रखते थे, उन्हें टेराकोटा और फाइनल्स जैसे जो होते हैं ना, स्पेंडल्स मिले हैं। ठीक है, जैसे जैसे धागा बनाते थे या जैसे कुछ था, कपड़ा अपना काटने का काम होता था, तो वो मिले। और उनको क्या मिले? थ्रेड्स मिले। तो ये वहां पे एविडेंस मिले हैं। कोशिश करिएगा कि इसको आप लोग बिना देखे एक बार करने की कोशिश भी करा करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गाइज, यहाँ पर हम लोग जो है ना डिटेल में इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम इसे डिटेल में कर चुके हैं। हमारी जो क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने इसे काफी डिटेल में किया था, तो इसलिए हम लोग खाली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया है कि कॉपर कहाँ से मिला है, ठीक, गोल्ड कहाँ से मिला है, टीन कहाँ से मिला है, और प्रीशियस स्टोन कहाँ से आते थे। तो ये हम क्लास में करवा चुके हैं गाइस कि कहाँ से क्या मिला है और कहाँ से क्या आता था। तो हमने देखा था कि ये जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और यहाँ पे जो लोग थे, तो हमें यहाँ पर भी एविडेंस मिलते हैं, यहाँ पर भी एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एविडेंस मिलते हैं और हमें बाहर के भी एविडेंस मिलते हैं। तो इस ये क्या है, जैसे कि कॉपर है हमारा राजस्थान से, गोल्ड कर्नाटक से, टीन अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये एकदम रट लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और प्रीसियस स्टोन कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। क्लियर है ये बात? अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, why were metals, writings, the whales and the plug important for the हड़प्पन। तो हमें बताना है कि धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। तो सिंपली गाइस, ये किसी भी सिविलाइजेशंस के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप जानते हैं कि धातु कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और फिर अगर हमें हल मिल जाए तो हम आसानी से जमीन को खोद सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और जो पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए से जो क्या करते थे, ट्रेवलिंग टाइम जो होता था वो कम हो चुका। पहले ये लोग पैदल जाते थे, फिर पहिए का आविष्कार करा तो इन्होंने जो बैलगाड़ी बनाई उससे आना जाना शुरू कर दिया। तो सिंपल है कि उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो मेटल का प्रयोग क्या था? आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोनेज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रोनेज were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. तो देखिए क्या करते थे, उससे बर्तन बना रहे होते थे, या जेवर बना रहे होते थे, या औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे। हमने देखा है कि स्टोन एज के बाद से किस तरह से, जब मेटल, जब चारकोलिथिक एज में हम लोग इंटर कर जाते हैं, हमें कॉपर मिलता है, फिर धीरे धीरे हम लोग ब्रोंज देखते हैं, फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर देखते हैं। हम तो बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उससे पहले भी हम लोग 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर चुके हैं, जो हमारा स्टोन एज था। स्टोन एज हमारा कहाँ से कहाँ तक था? 3 पार्ट में डिवाइड था, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और
नियोलिथिक तो हमने देखा था कि 2 मिलियन एगो ईयर एगो में क्या था, 12,000 ईयर्स एगो तक आते हैं तो हमारा पैलोलिथिक चलता है, फिर 12 से 10 तक पहुंचते हैं तो हमारा मेसोलिथिक चलता है, फिर 10 से ऊपर जाते हैं तो हमारा नियोलिथिक चलता है। उसके बाद फिर कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाता है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का होता है, जो माना जा रहा है कि 1600 से 1700 के बीसीए के टाइम पर ये क्या की थी, डिक्लाइन कर गई थी। और इसके बाद हम किस में इंटर कर जाते हैं गाइस, सिंपली हम इसके बाद इंटर कर जाते हैं ऋग्वेदा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऋग्वेद को देखते हैं, या हम लोग वैदिक काल देखते हैं। और फिर वैदिक को भी हम लोग कहाँ तक, 15 से स्टार्ट करके 600 तक देखते हैं। और उसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं हमारा लेटर वैदिक एज। तो ये एक तरीका है समझने का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि स्टोन एज क्या था, फिर चारकोलिथिक एज क्या था, और उसके बाद हमारे पास जो मेटल अवेलेबल हुए कौन कौन से हुए, कैसे कैसे हुए, और किस तरह से उन्होंने एक सिविलाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मेटल हमें यूज करने के, हम उस पर गोल्ड बना सकते, जैसे कि हमें जो मेटल मिला है उससे हम ज्वेलरी बना सकते थे, बेजल्स बनाए हमने, ठीक है, वेपन्स बनाए, टूल्स बनाए, हल बनाया, जिससे क्या हुआ, हमको एग्रीकल्चर करना आसान हो गया। अब सिंपली है कि हल होने से क्या हुआ, अर्थ फॉर, जैसे कि हम जो सॉइल थी उसको आसानी से क्या कर सकते थे, डिग कर सकते थे, खोद सकते थे, और उसके बाद उसमें सीड्स को प्लांट कर सकते थे। और उसके बाद जब वो तैयार होता था तो फिर हमें उससे जो क्रॉप मिलती थी वो बहुत ही बेहतरीन मिलती थी, ठीक है। वही अगर पहिए की बात करें तो सिंपली है कि पहिए के आविष्कार ने क्या करा। फिर अगर हम राइटिंग्स की बात करें तो आपको पता है कि ये लोग क्या करने लगे थे, सील, सील हमने देखा था इस तरह का था, इसके ऊपर एनिमल्स के कभी साक्ष्य मिले हैं कहीं पर, इस पे पंचमार्क टाइप के सिक्के तो अभी नहीं मिलते थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज देखने को मिलने लगती है यहाँ पे, जो वहां की सोसाइटीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप आराम से इसको जो है 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। थोड़ा सा भी बनाएंगे 100 वर्ड्स में हो जाएगा। वैसे भी ये वर्ड्स बहुत आपको पता है कि एनसीईआरटी का टेस्ट अगर हम आपसे ले लें और अगर आपको हम लिमिट्स दे दें कि 25 से 50 शब्दों के बीच में ही अपने आंसर्स को लिखिए, तो ये सब आप आराम से लिख पाएंगे वहां पर। और ये छोटे छोटे से ऐसे कंटेंट होंगे गाइस जिसको आप बहुत ही आराम से डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप लोग लिख देंगे तो नंबर आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मेक अ लिस्ट फॉर ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन, व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड। अब देखिए ये कह रहे हैं कि टेराकोटा से जो जो चीजें बनती थी उनका एक लिस्ट बना दीजिए। तो सिंपली हमने देखा था टेराकोटा का यूज कार्ड बनाने में किया जाता था, ठीक है, स्मॉल क्ले कार्ड्स बनाए जाते थे, उससे हम लोग क्या देखते हैं, ज्वेलरीज, सील बनाई जाती थी, डॉल्स बनाई जाती थी, मार्बल्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे से ऐसे पल्सेस, मोती बनाए जाते थे। तो ये सब क्या है, ये सब वहां से हमें मिला है एज अ एविडेंस। और ये जो हमें एविडेंस गाइस मिला है ना, यही हमें बताता है। और इन्हीं सारी चीजों को हमें पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एंशियंट इंडिया को पढ़ते हैं या एंशंट में जाते हैं, एंशंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमें वहां से जो एविडेंस मिले हैं उसी से ही सिर्फ हम ये जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। और जो थोड़े बहुत हमें रिटर्न में मिले हैं वो मैनोस्क्रिप्ट्स मिले हैं और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। मैनोस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, शिलालेख और पांडुलिपियां क्या होती हैं, हम लोग पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो टेराकोटा से बने खिलौने, जैसे रथ टाइप का खिलौना मिला है, ठीक है, डॉल मिली है, कठपुतली मिली है, और आपने देखा होगा दाढ़ी वाले बाबा बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो मिले हुए हैं। पक्षियों की आकृतियां मिली हैं, मवेशियों के, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कुबड़ वाला बैल, गेंडा और सील के ऊपर भी आपने देखा एक सींग वाला गेंडा बना है, आभूषण बनाए गए हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वो चीजें हैं जो टेराकोटा से बनी होती थी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें वहां की खुदाई में, वहां के उसमें मिली हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंपली क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन एट, मतलब वो लोग क्या खाते थे, ठीक है, उनके फूड की बात कर रहे हैं। तो चलिए हड़प्पन यूज ईट, अगर उनकी बात करें कि वो कौन से ग्रेन्स यूज करते थे या क्या खाते थे, तो सिंपली टिक मार्क करना था हमको यहाँ पे, ठीक है। कि तो सिंपल हम जानते हैं कि क्या वहां पर वीट मिला है,
ऑब्वियसली वीट माने होता है गेहूं, तो हमें वहां पर वीट मिला है, क्योंकि वीट और बार्ले, आपको पता है वीट और बार्ले, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सुलेमान और किरथर। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एविडेंस हमें वीट और बार्ले के ही मिले हैं। याद रखिएगा, गारो हिल्स और विंध्यन चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुरनूल सबसे पहले अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। तो वो बार्ले खाते थे, वीट खाते थे, पल्सेस यानी दालें खाते थे, बिल्कुल सही बात है, वो ये सारी चीजें खाते थे प्रोटीन वाली। और और क्या मिला है? पीस मिला है, हाँ ठीक है, राइस मिला है, ठीक है मिला है, सिसमी मिला है, ये भी मिला है, और आपका लाइन सीड्स भी मिला है, और मस्टर्ड भी मिला है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये लिस्ट हम लोगों ने बार बार की थी, बार बार बताया है, कहाँ तक क्या ये लोग खाते थे ये भी मैंने बार बार बताया है, तो आप लोग इसे भूलिएगा मत। ठीक है, अगर आपने क्लासेस अच्छे से की हैं तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के क्वेश्चन हमारे बाहर नहीं जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि हड़प्पा के शहरों में भोजन की आपूर्ति करने वाले किसानों और चरवाहों का जीवन उन किसानों और चरवाहों के जीवन से भिन्न था जिनके बारे में आपने अध्ययन 3 में पढ़ा था? इसका मतलब है कि इन्होंने रिलेशन बना दिया है। चैप्टर 3 हमने जो किया था, अब आपको बताना है कि चैप्टर 3 में आपने क्या पढ़ा था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, और पहला नगरीकरण यहाँ पर देखा गया। ठीक है, और हमें पीछे वालों का बताना है, क्योंकि अगर हमसे चैप्टर 3 में पूछा गया तो वहां के लोग क्या थे? प्रिमिटिव मानव की बात चल रही है, और वहां पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि इन लोगों को विरासत में डेवलपमेंट मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, इसीलिए ये इतनी जल्दी शहरी सभ्यता होगी, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग ऋग्वेद में प्रवेश करते हैं तो हमें ग्रामीण सभ्यता मिलती है। तो हड़प्पा के शहरों को भोजन देने वाले किसान और चरवाहे कृषि और पशुओं के पालन के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने शहरों के निवासियों को भोजन दिया। पहले के दौर में किसान और चरवाहे खुद खेतों में खेती करते थे और जानवरों को पालते थे, इसीलिए उन्होंने अपना भोजन स्वयं उपलब्ध कराया। दैट्स मीन्स कि वो हंटिंग और फूड गैदरिंग का काम क्या करते थे? देमसेल्व्स करते थे, अपने लेवल पे करते थे, एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, तो ये सिंपल है, हमने इससे पहले पढ़ा ही था। नियोलिथिक एज से पहले तक की एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ नहीं था। पहली बार घासे, हमें कल क्वेश्चन करा था हमने कि पहली बार हमें ग्रास एविडेंस कहाँ पर मिले? ग्रास के एविडेंस हमको मिले हैं मेसोलिथिक एज में, और ये कब की एज मानी जाती है? 12,000 बीसीई की। ठीक है, तो अब ये देखिए ना, हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या था? जो सस्टेनेबल टाइप का एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, जिसमें हम खुद ही क्या करते थे? अपने लिए फूड को प्रोड्यूस करते थे और कंज्यूम करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि इन लोगों ने जो एग्रीकल्चर किया, या इन्होंने जो डोमेस्टिकेशन करा, उसको इन्होंने अलग अलग जगह पे, जहां जहां पर इनकी साइट्स मिली है ना, वहां वहां पर भी अवेलेबल करवाया। यहाँ पे जैसे किन्स का नियम कहता है ना कि आपकी टेरिटरी में जो चीज सबसे अच्छी होती है आप उसको प्रोड्यूस करो, और बाकी चीजें प्रोड्यूस करने में अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना कैपिटल, अपनी इफिशिएंसी, अपना ह्यूमन कैपिटल कुछ भी वेस्ट मत करो। ठीक है, तो वैसे उस टाइम भी रहा कि जहां पे जो चीज होती थी वहां पर वो ग्रो की गई और अदर जगह पर पहुंचाई गई। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ? एक शहरीकरण का विकास हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन योर सिटी और विलेज आर द लोकेटेड इन द स्पेशल पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन दिस बिल्डिंग? ठीक है, 3 के बारे में हमको बताना है। 3 के बारे में गाइस हमको क्या बताना है? अपने शहर या गांव के 3 महत्वपूर्ण भवनों का वर्णन कीजिए। क्या वे बस्ती के एक विशेष भाग हैं, जैसे केंद्र में स्थित है? इन इमारतों में क्या गतिविधियां होती हैं? अगर हम इनकी बात करें तो सिंपल, जो सामुदायिक भवन होते हैं, स्कूल है, भवन हो गए, अस्पताल हो गए, मंदिर या मस्जिद हो गए, ये सब क्या है आपके? कोई भी 3 समूह आप ले सकते हैं। ठीक है,
कोई भी 3 समूह आप ले सकते हैं, चाहे कम्युनिटी हॉल्स हो, ग्राम पंचायत भवन हो या म्युनिसिपल कम्युनिटी भवन हो, स्कूल, बिल्डिंग, टेम्पल और मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब कुछ भी ले लेंगे आप। और इन तीनों में आप ये कितनी सारी चीजें, इनमें से आप कुछ भी डिफाइन कर दीजिए। जैसे कम्युनिटी हॉल, तो ऑब्वियसली कम्युनिटी हॉल किस लिए यूज किया जाएगा, मैरिज के लिए या पार्टीज के लिए या पब्लिक फंक्शंस के लिए। तो ग्राम पंचायत भवन ऑब्वियसली किस लिए होगा, वहां पर जो मीटिंग्स होती हैं वो विलेज प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए होती हैं, ठीक है। जैसे म्यूनिसिपल पार्टीज भवन किस लिए होंगे, ये शहरों में बनाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट मेंबर होते हैं और यहाँ पे सिटीज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से स्कूल बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग एजुकेशन प्रोवाइडर्स होती है, ये गर्ल्स एंड बॉयज को क्या करती है, गांव और शहर दोनों में होगी। तो हॉस्पिटल क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कंसल्ट डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, और जो डिजीज है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। वैसे टेम्पल्स में हम क्या करेंगे, अपनी रीजनल एक्टिविटीज को फुलफिल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रीजनल एक्टिविटीज को फुलफिल करेंगे, याद रखिएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग इन योर लोकेलिटी, ठीक है। क्या आपके इलाके में कोई पुरानी इमारत है, फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर एंड हु लुक्स आफ्टर देम, पता करें कि वे कितने साल पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। तो आप देखने को अगर आपको ऐसा मिलेगा, जैसे जामा मस्जिद, फिरोज शाह, ठीक है, भूल-भुलैया चले जाइए, जंतर मंतर चले जाइए, ताजमहल चले जाइए, तो आपको वहां सब देखकर पता चल जाएगा कि वहां पर कौन इन चीजों को करता था। तो ऑब्वियसली चाहे रेड फोर्ट हो, जामा मस्जिद हो, जंतर मंतर, भूल-भुलैया हो, ताजमहल हो, इनका केयर टेकर कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। इनका केयर टेकर कौन है, गवर्नमेंट है। ये किसने बनवाई थी, उस समय के राजा महाराजाओं ने बनवाई थी। जैसे जामा मस्जिद 17वीं शताब्दी में बनवाई गई, लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ, फिरोज शाह कोटला का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन इमारतों की देखभाल करता है, और ये किसके अंडर में आता है, ऑब्वियसली ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। और चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं हम लोग। कल हम लोग चैप्टर 5 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही है गाइस, 6 to 12 समरी हम लोग कर रहे हैं और ऐसे ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए गाइस, अगर आपके लिए यूजफुल है। यूजफुल है, ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। और गाइस हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, आईएएस स्टेट पीसीएस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम लोग जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो गाइस अगर चाहते हैं आप लोग तो हमें ज्वाइन करिए, वहां पर आइए, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। और बाकी हम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।